आपको ये वी एकलव्य का प्रोग्राम आपने अटेंड किया है तो कैसा लगा मैम आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। सेटिस्फेक्शन मिला है। बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा नया प्रोग्राम है। बिल्कुल अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम बढ़िया लगा भैया। बहुत अच्छा इवेंट मैंने बहुत सारे अटेंड किए, लेकिन एकलव्य बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा सर की ड्राइंग और उनका मेथड और क्वेश्चन आंसरिंग बहुत अच्छी, सबको ही इसमें आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन में जो है कभी ऐसी मीटिंग नहीं देखे और अटेंड नहीं किया है। तो ये बी एकलव्य प्रोग्राम देखने के बाद मुझे एक तो सेटिस्फेक्शन मिला है। बहुत अच्छा था। सर ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बच्चों इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी है बहुत अच्छा है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे कम टाइम में। बहुत अच्छा लगा है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। तक समझ में आया, बेहतर है। हमें यहाँ का हमें पता चला कि हम पहले क्यों नहीं है यहाँ। प्रोग्राम बढ़िया लगा भैया। बी एकलव्य जो प्लेटफॉर्म है सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है और अन्य किसी स्कूल में ऐसा नहीं है जैसा इसमें है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब अपने बच्चों को बी एकलव्य प्लेटफॉर्म से जोड़ें और रट्टाफिकेशन से बचाएं। थैंक यू। सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर इस मेथड से चलेंगे तो बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है वो भी आगे बहुत अच्छा कामयाबी पाएगा और आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्यूशन्स वगैरह की करने के लिए। एज अ पेरेंट मैं तो 100% देना चाहूँगा, बिकॉज ये बच्चे की भविष्य का सवाल है। बच्चे की जो कॉन्फिडेंस स्किल्स हैं उसका सवाल है। बिकॉज हमें रट्टू तोता पैदा नहीं करने, हमें बच्चे कॉन्फिडेंट लीडर्स पैदा करने। कॉन्फिडेंट लीडर्स वही होंगे जो चीज़ों को समझ पाएंगे, खुद से कर पाएंगे। और ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है और सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में बच्चा जो ग्रो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। और हमें एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट इग्नाइटिंग माइंड्स। अभी तक तो टीचर लीड करता था, अब बच्चे लीड करेंगे क्लास में। ये एक ना बच्चों को जो हेजिटेशन है बोर्ड के सामने खड़ा होने की और जो एक्सप्लेन करने की, बात करने की जो हेजिटेशन है, इन सब एक्टिविटीज से वो दूर होती है। अच्छा, हमारे बहुत तारीफ कर रहा था कि मतलब मम्मी राइटिंग की में इम्प्रूवमेंट है मेरे बहुत। और मुझे अब चैप्टर समझ में आ रहा, पहले समझ में नहीं आ रहा था कि विद पिक्चर के, अब समझ में आ रहा, क्लियर हो जा रहा सब कुछ कि पढ़ भी पा रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ। अब क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की है। तो और स्कूलों में ये चीज़ नहीं है, बट स्कूल में देख करके बहुत अच्छा लगा। अधिकतर स्कूलों में तो वही रटने विद्या, मज़ा आ गया। प्रणाली अच्छी लगी। जब बच्चे खुद कह रहे हैं मम्मी ये मेथड बहुत अच्छा लगा। पिक्चराइजेशन के थ्रू जो बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली, क्योंकि इसमें बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा जो भी वो पढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें बच्चा अपने माइंड को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा, जिससे कि उसको लॉन्ग टाइम तक वो सब कुछ लर्न भी रहेगा और वो उसे अच्छे से भी एक्सप्रेस करेगा। तो मेरी तो यही रिक्वायरमेंट है एंड रिक्वेस्ट भी है ओंकार ग्लोबल अकेडमी से कि इस कॉन्सेप्ट को एज सुन एज पॉसिबल हो जल्दी स्कूल में अप्लाई किया जाए। थैंक यू। बच्चे खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस मेथड से चाहते हैं, नए बदलाव चाहते हैं सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो इनोवेशन है बी एकलव्य का, बहुत अच्छा इनोवेशन है। अभी मैं काउंसलिंग भी लेके आया हूँ अपनी छोटी बिटिया का। तो हमारे तो कॉन्सेप्ट ही सब अलग हो गए आज से। हम तो आज तक जो भटनागर सर के जो वर्ड है अभी भी कानों में गूंजे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा और जो सुना वो सब क्या था, और ये कितना सिंपल और कितना वो है कि बच्चे खुद से ही समझेंगे, वो हमें समझाएंगे, अपने टीचर्स को भी समझाएंगे। तो ये एक क्रांति है शिक्षा की। इसके लिए हम बहुत ही एपोलॉजी करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। पहले बच्चों को ना फोर्स करना पड़ता था कि भाई गो अहेड एंड स्टडी। अब आजकल क्या हो रहा है, मेरी बेटियां मुझे खुद आगे बताती है कि क्या कर रहे हो, हम स्कूल में क्या करते हैं। इवन उसने मेरे को बोला है कि पापा मेरे को बोर्ड ला के दो, एंड वो हमें पढ़ा रही होती है। वो उस तरीके से पूरा प्रोसेस करती है। और वो मेरे लिए काफ़ी अचंभे वाला विषय था कि यार एक बच्चा, नर्सरी का बच्चा वो एक्टिविटीज़ कैसे कर सकता है। वो जेन्युइनली हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इससे पहले मेरा डिसीजन चेंज हो गया था कि अबाउट दैट स्कूल आई हैव टू बी चेंज माई स्कूल, चाइल्ड स्कूल। बट आज की एक्टिविटीज़ देख के स्कूल में आने के बाद, ये पूरा प्रोसेस देखने के बाद मेरा थॉट चेंज हुआ है और मेरा बच्चा इसी करिकुलम के साथ गो हेड करेगा। एटलीस्ट जब तक पॉसिबल हो पाएगा तब तक हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ये अच्छा है, रट्टा मारने से ये ज़्यादा अच्छा है।
जैसे हम कभी भी सोचते हैं, कोई आदमी को देखते हैं, बोलते हैं कि वो आदमी का चेहरा तो याद आ रहा है बट नाम याद नहीं आ रहा है। बट ऐसे कभी नहीं हुआ है कि वो आदमी का नाम याद है बट चेहरा याद नहीं है। तो ये जो टेक्निक है दुनिया का एक अनोखी टेक्निक है, जो एक्चुअली पहले भारतीय टेक्निक था बट हम पहले से भूल चुके थे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ एक तो नया आइडिया आ रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये इंडिया में विश्वगुरु बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, तो बच्चे लोग जब खुद ही बड़े होंगे, वो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही अपना अपना चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे। ये भारत के लिए एक तो बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग। आज अगर मैं ये मिस कर जाती तो सच में बहुत कुछ मिस कर जाती, क्योंकि सर ने एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया कि हम बच्चों को हर चीज़ में ना ना हम ही उन्हें सिखाते हैं, और फिर हम ही उनसे कहते हैं कि तुम हर चीज़ में ना 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 क्यों बोलते हो करके। और सर ने ये भी बताया कि डिसीजन आप अपना मत थोपिए, आप उन्हें सिखाइए, डिस्कस कीजिए उनसे। तो वो चीज़ तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी वैसा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ सर ने मेरी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बच्ची का चिड़चिड़ापन होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। और पहले वो पढ़ाई में थोड़ा करती थी, रोती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप मुझे हैंड सपोर्ट दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं करोगी तो आगे कैसे पढ़ोगी, तुम क्लास में कैसे आगे रहोगी, पीछे रह जाओगे, ये हो जाओगे। और अब वो है कि वो खुद से करती, नहीं मुझे ये ड्रॉ करना है, मुझे ऐसा करना है। तो आई वाज लाइक कि ये क्यों करना है आपको, ऐसे तो मैम ने बना दिया है, आप सिर्फ लिखो नीचे में। नहीं, मैम ने बताया ऐसा करने से अच्छा होता है। तो आज समझ में आया कि ये सब इनका वही एजुकेशन सिस्टम का है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे वही टेंशन थी कि आगे बड़े क्लास में बर्डन तो बहुत बढ़ जाएगा, ये पीछे ना रह जाए। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम आया है तो मुझे भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं कि हाँ चलो अच्छा, इस हिसाब से मेरी बच्ची भी अप टू द मार्क रहेगी बोल के। थैंक यू। जी जो है स्टैंडर्ड 1 में पढ़ाई कर रही है। पहले वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती थी, मैं उसको बोलती थी पढ़ाई कर लो, तो करती नहीं थी। बट अभी जो मैंने देखा है उसमें इम्पैक्ट ये आया है, वो मैं ऑफिस जाती हूँ तो वो वेट करती रहती है कि कब मम्मा आएगी और फिर पढ़ाएगी। बुक्स खुद निकाल के देती है कि चलो पढ़ाई करते हैं। और राइटिंग में भी उसका काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। पहले बहुत कंप्लेन सुनने मिलता था, नहीं लिखती है, तो मैं बोलती थी कि छोड़ दीजिए और लिखेगी अपने आप, और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो। बट अभी वो खुद से लिख रही है, उसको मैं हिंदी कुछ दे के चली जाती हूँ तो लिख लेती है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये जो सिस्टम चेंज हो रहा है, प्रोसेसिंग एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंज आ रहा है बहुत ही अच्छा है। तो इसके ऊपर ब्रीफिंग दिया कि हमारा सिस्टम कैसा है और कैसा हो सकता है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे सर ने बताया कि माइंड जब तक ओपन नहीं होगा, वी हैव अ सेइंग माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। तो जब तक माइंड ओपन नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। एंड फॉर दैट जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो जरूरी है। जो हम पढ़ते आए हैं या जो अभी हमारे बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे, दैट वाज बुकिश। वो पूरा आपको क्लैमिंग करना सीख रहे थे, कुछ भी आउट द बॉक्स सोचने का जो एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बट जो ये प्रोसेस है, इससे बच्चों का मतलब 10,000% जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बेहतर होगा, कोऑपरेटिव बनेंगे आपस में एक दूसरे से। जो कॉम्पिटिटिव आजकल हो गया है, कॉम्पिटिशन कट थ्रोट हो गया है, उसमें भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। और किसी चीज को करने से पहले बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज होगी कि हाँ मैं वहाँ जाके 10 लोग क्या 100 लोग के सामने कुछ चीज बोल सकती हूँ। अभी जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो नया टेक्निक यूज़ हो रहा है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग लग रहा है मुझे। बच्चों की जो माइंड डेवलपमेंट है, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। उनके मन से डर निकलता जा रहा है और बच्चे मतलब खेलते खेलते ही सीख जा रहे हैं। प्रेशर नहीं पड़ रहा है माइंड पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, एंड यही बेस्ट थिंग भी है। और उनको थोड़ा क्वेश्चन मेकिंग ये चीज़ नहीं कर रहे थे, पहले वही रटना, क्वेश्चन लर्न करना, लेसन तैयार करने वही हो रहे थे। और अभी कुछ अच्छा कुछ नया सीख रहे हैं, बच्चों को भी इतनी टेंशन नहीं रहती है, हमें भी अब इतनी टेंशन नहीं है, अच्छा सीख रहे हैं बच्चे। और आज भी कुछ और सबके सामने कुछ बोल पा रहे खुल के, तो अच्छा लग रहा है। और साल भर में और अच्छा करेंगे, हमको यही उम्मीद है। अच्छा लगा कीर्तन, मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का। बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि मेरा बेटा भी है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मतलब इतना आत्मनिर्भर वो है फर्स्ट क्लास में, पर वो फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग वो करता है। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो ये मेथड चलता रहे, अच्छा है। और मैं सबसे वो करती हूँ कि आगे भी अगर अदर स्कूल के बच्चे भी अगर ये मेथड यूज करते हैं तो मतलब बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो ये मेथड यूज करते हैं तो बच्चों का विकास आत्मनिर्भर बनता जाएगा, बच्चे स्वावलंबी बनते जाएंगे। स्कूल का तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आज सर की तरफ से हमारे
पेरेंट्स मीटिंग के मतलब हुआ था, तो हम सब, मैं मेरी वाइफ, हम आए हैं। और बाहर से जो टीचर है वो बोल रहे हैं उत्तराखंड से आए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको। हम हमेशा जो सीख रहे हैं वो हमेशा पुरानी जो चल रही पद्धति हम ऐसे सिखा रहे हैं, ये है, ऐसा करो, पढ़ाई करो, वो करो, वो यही था। पर जिस हिसाब से आज हमने सीखा है और हमें भी बहुत सीखने को जो मिला है, हम भी बच्चों को सिखाएंगे। और जो यहाँ पे जो चल रहा है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मजा आया जो सीखने का। सर थैंक यू। तरीका है वो कुछ चेंजेस हमें को देखने को मिला कि पहले हम जो चीजें पढ़ते थे वो रटन विद्या थी, यानी बच्चे पूरे दिन उस चीज को रटते थे, स्कूल से रट के गया, फिर घर जाके रटता था, घर वालों से अगर नहीं होता तो वो ट्यूशन जाके रटवाते थे। तो उस चीज को सर ने एक चेंज करने का जो बीड़ा उठाया, बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज जो चेंज हुई है बच्चों में, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कम से कम 15-20 बच्चों का रिव्यू लिया। अभी मैं ऊपर जब देख रहा था, बच्चे पिक्चर्स बना रहे थे, समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर बना रहे थे, तो उनको मैंने पूछा तो बच्चे बता रहे कि हमें इस 15 दिन में जो मजा आ रहा पढ़ने में वो पहले नहीं था। तो मैंने कहा इसी चीज को हम कंटिन्यू रखें या फिर ये नहीं पढ़ा है पहले जैसा करते हैं कि नहीं सर ये बहुत अच्छी चीज है, हम ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चे खुश हैं। और उन टीम से भी मिला जो उत्तराखंड से आई हुई है, तो अच्छा लगा फीडबैक। और ये होनी भी चाहिए, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो धन्यवाद स्कूल परिवार का। और ये मानसिक प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों का, सबसे बढ़िया चीज ये है। तो धन्यवाद, थैंक यू। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया, खुद घर आता है, होमवर्क खुद कर रहा है, सारी चीजें खुद कर रहा है। हम पहले हाथ से लिखवा रहे थे, अब वो सेल्फ अपने हाथ से, पापा जी मेरे को होमवर्क करना है, वो खुद करने लग गया। मतलब ऐसा मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, मेरे को काम करना है, स्कूल का काम। मतलब अब ऐसा नहीं, पहले ऐसा एक बोझ था कि यार जबरदस्ती कराना हाथ पकड़ के, अब वो खुद सेल्फ कर रहा है, यार मेरे साथ बैठो मैं कर रहा हूँ ऐसा। वो पिक्चर देखे मैडम ने नई पिक्चर बनाई, ये पिक्चर बनाया है, वैसे तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चे का। तो मेरी बेटी काफी कुछ सीख पाई है, ना उसे किसी चीज को मतलब पढ़ाने की जरूरत है, ना समझाने की जरूरत, खुद वो कर सकती है। और इस चीज से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत काफी खुश हूँ। मेरी बेटी को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। पहले वो पढ़ाई को बोझ समझती थी, बट अब पढ़ाई को वो इमेज के तरीके से वो बहुत इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है। इंग्लिश से ट्रांसलेट भी हिंदी में कर लेती है, हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेती है। और चैप्टर को वो इजी वे में सारे पिक्चर्स से पूरे क्वेश्चन को वो समझ सकती है। और पहले तो क्वेश्चन को समझने में वो सभी की हेल्प लेती थी, अब वो क्वेश्चन को सारे सेल्फ कर लेती है। और एक क्वेश्चन नहीं, वो बहुत क्वेश्चन बनाती है। मैंने पर्सनली उनसे उसके बाद सवाल भी किए। मैंने पूछा बेटा ये कहाँ से लिया, बोला ये हमारा चैप्टर था। मैंने बोला किसने बनाया, बोला हमने बनाया। उसके बाद एक होता है रट्टा, बच्चों ने समझाया, एक्सप्लेन किया, देन मैंने उन्हीं बच्चों से उसी चैप्टर के अंदर से हर बच्चे को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे पर्सनली, और उन्होंने अच्छे से आंसर दिए। मतलब वो चीज़ उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने उस बोर्ड की तरफ देखा भी नहीं, और मैंने अपने हिसाब से घुमा के क्वेश्चन पूछे, उन बच्चों ने आंसर दिए। काफ़ी अच्छा लगा ये कंसेप्ट। आई थिंक कह सकता हूँ ये जब बड़ा होगा ये पेड़, तो मतलब इसके एक भव्य रूप लेगा। ये जो नया कंसेप्ट लाया है ना, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। अभी इन्होंने एक नया मेथड स्टार्ट किया है, जो कि मतलब पिक्चर्स से पढ़ाई करना। मतलब पहले सिर्फ रीडिंग या फिर हम उसको भाषा का ज्ञान दे रहे थे, अब पिक्चर से पढ़ाई करना है। तो उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि वो खुद सीख पा रहे हैं, खुद पढ़ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है मेथड। तो मैं यही चाहूँगी कि हर कोई इसे अप्लाई करे। बच्चे में अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, और अपने से मतलब हिंदी पढ़ना सीखा है, राइटिंग में भी अच्छी बदलाव आए हैं। जो 15 डेज से जो यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही है, उसका आज लास्ट दिन था, जिसका ऑब्जर्वेशन हम सबने किया। बच्चों की जो क्रिएटिविटी देखी हमने, उसमें आर्ट और एक्सप्लेन का जो तरीका है इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छा था, शानदार था बच्चों में। और प्रेरणा पब्लिक स्कूल की ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं सर धन्यवाद देता हूँ मैम और सर को। थैंक यू। वैसे मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट की थी, और मोनल अभी 15-20 दिन से बहुत अच्छा कर रही है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो खुद ही अपना होमवर्क कर लेती है, न बताने की जरूरत पड़ रही है, और बहुत अच्छा चल रहा है। जो अभी एजुकेशन है, मैं चाहता हूँ ये भविष्य में यही रहे। मेथड चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इससे पिक्चर, जैसे कि पिक्चर बना के वो यूं पढ़ाया जा रहा है, तो वो उससे समझदार बन जाएगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। और ये पढ़ाई बहुत अच्छी लगी हमको, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो टीचर बाहर से आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, तो बच्चों पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। चित्रों के माध्यम से ये मुझे सही लगा कि अभी उसकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। इंग्लिश में वो अच्छे से रीडिंग कर सक रही है, सेंटेंस मेंटेन कर सक रही है। और बढ़िया, आज का जो मीटिंग थी उसमें बहुत अच्छा समझ में आया।
और आज का जो सेशन था वो पिक्चर इमेजेस के अकॉर्डिंग ना बच्चों को तैयार करना, तो उसमें ना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के माइंड में ना इमेज सेट हो जाती है, उनको रटना नहीं पड़ता है। पिक्चर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बना लेंगे, क्वेश्चन भी बना लेंगे, आंसर भी बना लेंगे। और 4 या 5 पिक्चर होंगे उसके अकॉर्डिंग एक पूरी स्टोरी भी बन जाती है। हम 4 या 5 पिक्चर दे देंगे उनको तो वो स्टोरी पूरी बना लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो फिर क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रेयर में जा रहा है क्या, मतलब उसका पूरा उसमें सेट हो जाता है कि वो समझ जाता है कि इसमें क्या करना है उसको। जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लोगों का रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के टीचिंग मेथड अभी जो 1 महीना पहले जो स्टार्ट किए थे वो काफ़ी अच्छा लगा, उससे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको पूरे सत्र के लिए लागू किया जाए और उसका टीचिंग जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू। स्टार्टिंग से बता रहे हैं वो सभी क्लास के बच्चों के लिए बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से एकलव्य मेथड बहुत अच्छा है। अच्छा लगा इनके पढ़ाने का जो तरीका है सर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पिक्चर के द्वारा बच्चों को समझाने का कि पहले पिक्चर फिर उसको डिफाइन करना, फिर राइटिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी है, चैप्टर मेकिंग, ये सारी चीज़ें। मेरा तो बोर्ड तक पहुंच ही नहीं सकता था जो आज खड़ी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये बोर्ड पे लिख रही हैं।